स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। रुकिए, क्या आपने ये देखा? अमेज़न के स्टॉक में 12% से ज्यादा का उछाल आया है, जो $250 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। आखिर इस बेकाबू रिकॉर्ड तोड़ उछाल के पीछे क्या है? क्या हम एक टेक दिग्गज के अजय उदय के गवाह बन रहे हैं, या सतह के नीचे कुछ बड़ा, कुछ और भी चौंकाने वाला छिपा है? ठीक है दोस्तों, यह सिर्फ हवाई बातें नहीं है। जब आप कच्चे आंकड़े देखेंगे तो सबूत यही आपके सामने है। अमेज़न की Q3 कमाई रिपोर्ट चौंकाने वाली है। उनकी क्लाउड यूनिट OZ 20% आसमान छू गई, जो $33 अरब के चौंकाने वाले आंकड़े पर पहुंच गई। और हाँ, केवल विज्ञापन सेवाओं से ही $17.7 अरब की कमाई हुई। स्क्रीन पर आंकड़े देखिए, ये कोई लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। यह जबरदस्त ग्रोथ ऐसे ही नहीं हो रही, इसे एक बहुत बड़ी चीज से बढ़ावा मिल रहा है। AI संबंधी कामकाज से अमेज़न विश्लेषकों के अनुमानों को पछाड़ रहा है और उन्होंने अभी अपने पूरे साल के बिक्री पूर्वानुमान को बढ़ा दिया है। आप अनुमान स्क्रीन पर यही देख सकते हैं, जो अथक विस्तार की तस्वीर पेश करता है। और इतना ही नहीं, CEO आंदी जासी ने एक बड़ी खबर दी है। AWS की क्षमता 2022 से दोगुनी हो गई है और उनका लक्ष्य 2027 तक इसे फिर से दोगुना करना है। यह सिर्फ एक तिमाही की जीत नहीं है, यह एक लंबी अवधि की रणनीतिक चाल है। स्क्रीन पर टाइमलाइन देखिए, इस विस्तार का पैमाना अविश्वसनीय है। वे इस साल $125 अरब के पूंजीगत व्यय का अनुमान लगा रहे हैं और अगले साल के लिए इससे भी ज्यादा की योजना है। यह भविष्य पर एक बहुत बड़ा दांव है, लेकिन यह जोखिमों से खाली नहीं है। क्या यह एक समझदारी भरा कदम है या एक बहुत बड़ी गलती? क्या ये टेक दिग्गज बहुत शक्तिशाली होते जा रहे हैं? आप इस स्थिति में क्या करते? और जब आपको लगा कि आज का दिन और अजीब नहीं हो सकता? दोस्तों, MCG में एक जोरदार झटका लगा है। भारत पूरी तरह से बिखर गया। TBS इतिहास की अपनी सबसे शर्मनाक हार में से एक का सामना किया। भरे स्टेडियम ने देखा कि कैसे एक ही गेंदबाज ने मिनटों में उनकी पूरी बल्लेबाजी लाइनअप को तहस नहस कर दिया। आखिर यह सब इतनी जल्दी इतना गलत कैसे हो गया? और सबूत यही आपके सामने है दोस्तों, बस स्क्रीन पर देखिए। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जॉश हाजलवुड ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, जैसा कि टेक्स्ट ओवरले दिखाता है। उन्होंने 3 विकेट 13 रन देकर लिए और 15 डॉट बॉल फेंकी। उन्होंने पहले 20 मिनट के भीतर ही भारत की कमर तोड़ दी। 9 भारतीय बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छुपा। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। इस हार के बीच एक अकेला योद्धा उभर कर सामने आया। अपनी स्क्रीन पर आंकड़े देखिए। अभिषेक शर्मा 68 रन्स ऑफ 37 बॉल्स। उन्होंने अपने डेब्यू पर 23 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया। जब बाकी सब ढेर हो गए तो अभिषेक ने पारी बचाने की कोशिश करते हुए डटकर मुकाबला किया। सच कहूँ तो ऐसी बातें सोची भी नहीं जा सकती। ऑस्ट्रेलिया का पीछा करना बेरहम था। उनके कप्तान मिचेल मार्श ने, जैसा कि आप यही देख सकते हैं, 26 गेंदों पर 46 रन बनाकर 6 विकेट गंवाने के बावजूद केवल 13। तो भारत को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अभिषेक शर्मा की शानदार बल्लेबाजी और बमरवत चक्रवर्ती की कुछ बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली। क्या यह करारी हार भारत के T20 वर्ल्ड कप जीतने के मौकों के लिए वाकई कुछ भी मायने नहीं रखती, या यह एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है? तो आपके हिसाब से आगे क्या होगा? दूसरी खबरों में एक हैरान करने वाली घटना अभी हमारे सामने आई है। ठीक है ज़ोफाम, आपको इस राजनीतिक भूचाल पर यकीन नहीं होगा जो अभी आया है। विरासत पर बनी पार्टी LJP बिखर गई है और एक आदमी पूरी तरह से अलग थलग खड़ा है। चिराग पासवान के साथ क्या हुआ? अभी कल ही अपने पिता की विरासत के उत्तराधिकारी चिराग पासवान पार्टी अध्यक्ष थे, लेकिन फिर रातों रात तख्तापलट हो गया। LJP के 6 में से 5 सांसदों ने विद्रोह कर दिया और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को नया नेता बना दिया। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, ये स्पष्ट रूप से कहता है ओवरनाइट को अंकल टेक्स कंट्रोल। यह सिर्फ एक फेरबदल नहीं है, यह एक पूरी तरह से सत्य, और इसका सबूत इन छोटी छोटी बातों में छिपा है। बागी समूह ने बिना समय गंवाए सीधे लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है। यह सिर्फ एक आंतरिक पारिवारिक झगड़ा नहीं है,
नीतीश कुमार की जेडीयू खुलेआम कह रही है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। काराक का 2020 का नीतीश विरोधी अभियान याद है। जेडीयू का कहना है कि उन्होंने उन्हें भारी राजनीतिक झटका दिया था और सबूत इतने पक्के हैं कि उन्हें नकारा नहीं जा सकता। टेक्स्ट ओवरले उन रोंगटे खड़े कर देने वाले शब्दों को बताता है। जेडीयू यू रीप व्हाट यू सोव। यह सिर्फ राजनीतिक ड्रामा नहीं है, यह एक रणनीतिक पलटवार है। एक लंबे समय से चल रही राजनीतिक शतरंज के खेल में एक सोची समझी चाल है। काराक ने अपने चाचा से मिलने की कोशिश की, 1 घंटे से ज्यादा इंतजार किया, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। इस बीच पशुपति पारस का दावा है कि उन्होंने पार्टी को बचाया, ये कहते हुए कि 99% कार्यकर्ता काराक से नाखुश थे। अब सवाल यह उठता है, बीजेपी कैसे प्रतिक्रिया देगी? काराक बीजेपी समर्थक है, लेकिन पारस नीतीश समर्थक है, जो इस जटिल जाल में और विशेषज्ञ इस पर पूरी तरह से बंटे हुए हैं। यह पूरी गाथा राजनीतिक दांवपेच का एक बेहतरीन उदाहरण है। एक कड़ा अनुस्मारक की राजनीति में दबाव में पारिवारिक संबंध भी टूट सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना के साथ दोनों गुटों के लिए दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। जोफाम, इस पर आपकी क्या राय है? एलजेपी के इस बिखराव से असल में किसे फायदा होता है और बिहार की राजनीति के लिए इसका क्या मतलब है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। और इसी के साथ हम आते हैं अपनी अगली सुर्खी पर, जिस पर बहुत से लोग बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए, सोने के दाम आसमान छू गए हैं। लगभग 1.3200 रुपये प्रति 10 ग्राम। क्या यह एक बेकाबू तेजी है या हम किसी जाल में फंसने वाले हैं? क्या यह एक समझदारी भरा कदम है या एक बहुत बड़ी गलती? अक्टूबर में हम लगभग 5% की बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं और स्क्रीन पर देखिए रिकॉर्ड हाई हिट। इस शानदार उछाल की वजह क्या थी? मजबूत वैश्विक मांग, दिवाली की खरीदारी और यहाँ तक कि केंद्रीय बैंकों का भी इसमें हाथ है। और इसका सबूत इन छोटी छोटी बातों में छिपा है। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। जब आपको लगा कि सोना रुकने वाला नहीं है, तो इसमें अचानक गिरावट आ गई। अपनी स्क्रीन पर मौजूदा आंकड़े देखिए। MCX गोल्ड फॉल्स यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कमजोरी और बढ़ते डॉलर के कारण हुआ है, लेकिन विश्लेषक खतरे की घंटी बजा रहे हैं। कह रहे हैं कि यह लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट की ओर है। तो असली कहानी क्या है? आईसीआईसीआई डायरेक्ट का अनुमान है कि मजबूत केंद्रीय बैंक मांग और आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण सोना बढ़ेगा। लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है। एक मजबूत डॉलर और यूएस फेड की ब्याज दरों में कटौती पर रोक के डर से यह उछाल सीमित हो सकता है। हम एक सीमित दायरे में देख रहे हैं और विशेषज्ञ इस पर पूरी तरह से बंटे हुए हैं। दाम बहुत ऊंचे हैं। क्या सोना एक 22,800 रुपये का आंकड़ा पार करेगा या एक 17,500 रुपये की ओर गोता लगाएगा? और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। यह केवल निवेश के बारे में नहीं है दोस्तों, यह वैश्विक आर्थिक स्थिरता के बारे में है। तो आपके हिसाब से आगे क्या होगा? फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।